गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन हमने क्रैश कोर्स में जो है पेज नंबर 2 तक क्वेश्चन और आंसर देखे थे। आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। oogenesis। यह oogenesis जो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ओवम बनने की विधि को oogenesis कहते हैं। ओवम का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? oogenesis। ओवम इज हैप्लॉइड। ओवम जो होता है यह हैप्लॉइड होता है और यह जो है तुमको ओवम जो है यह हैप्लॉइड होता है और ह्यूमन ओवम में जो है 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवल्यूशन। और ओवरी से ओवम निकलने की विधि को ओवल्यूशन कहते हैं। ओवरी से ओवम निकलने की विधि को ओवल्यूशन कहते हैं। द ओवल्यूशन टेक्स प्लेस मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यह ओवल्यूशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है 28 से 29 दिन का होता है और उसका मिडिल डे जो है वह 14 से 15वां दिन होता है। डेट मीन्स ओवल्यूशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें या 15वें रोज होता है। यह फीमेल में जो है वुमेन फीमेल में जो अबाउट 400 ओवा रिलीज इन होल लाइफ। वुमेन फीमेल के होल लाइफ में पूरे जीवन काल में लगभग 400 ओवा का निर्माण होता है। तो ये सब बातें जो था oogenesis के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम की संरचना की बात करते हैं। तो यह इट इज द फीमेल गैमेट। यह जो है फीमेल गैमेट है और इट इज हैप्लॉइड। यह जो होता है हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि वुमेन में जितना क्रोमोजोम है उसकी आधे क्रोमोजोम जो है ओवम में पाए जाते हैं। तो ओवम वुमेन में 46 क्रोमोजोम होते हैं तो ओवम में जो है 23 क्रोमोजोम होगा। ह्यूमन ओवम जो होता है वह ए ले शीतल होता है। ह्यूमन ओवम जो है वह जो है ए ले शीतल होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन ओवम जो है ये 3 लेयर का बना है। सबसे बाहरी लेयर जो होता है क्रोना रेडियाटा जो कि थिक लेयर होता है। थिक मीन्स मोटा। मिडिल लेयर जो है जिसे जोना प्लिवसीडा कहते हैं यह भी थिक लेयर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और सबसे अंदर वाला लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर जो है वह विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है। यह इनर मोस्ट लेयर जो है यह थीन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो दैट मीन्स ओवम जो है वह 3 लेयर से घिरा होता है। ये बाहरी लेयर हो गया क्रोना रेडियाटा, मिडिल वाला लेयर जो है जोना प्लूसिडा और इनर मोस्ट लेयर जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन है। इसके अंदर देखते हैं कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साथ साथ क्या है न्यूक्लियस है और यह न्यूक्लियस जो है ओवम में एनिमल पोल की ओर पाए जाते हैं। तो यह स्ट्रक्चर था ओवम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन जो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूट्रस वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यह ब्लास्टोसिस्ट का जो है यूट्रस वॉल से अटैच हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस वॉल से अटैच हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है स्ट्रक्चर जो होता है यह स्ट्रक्चर जो है इस तरह से यूट्रस वाल जो होता है यूट्रस वाल की दीवार पर जो है यूट्रस वाल की दीवार पर ब्लास्टोसिस्ट जो है फ्लैपियन ट्यूब में एक जो फर्टिलाइज करता है तो बनता है उससे जायगोट और जायगोट में डिवीजन होने के फलस्वरूप वह जो है
मोरुला स्टेज में आता है और फिर ब्लास्टुला स्टेज में आता है। और वो ब्लास्टुला स्टेज जो है वह फ्लोपियन ट्यूब से मूव करते करते धीरे यूट्रस की दीवार पर आके अटैच हो जाता है और तब क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और यहाँ से फीमेल जो है प्रेग्नेंट समझे जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यह इम्प्लांटेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है पर्टूरेशन। पर्टूरेशन कहते हैं प्रसव जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टूरेशन क्या है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड फ्रॉम मदर इज कॉल्ड पर्टूरेशन। यह जो है मदर से बच्चे का जन्म होता है या मदर की बॉडी से बच्चे जो बाहर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, पर्टूरेशन कहते हैं। इन पर्टूरेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज, और पर्टूरेशन के समय जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये पर्टूरेशन में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। दिस हार्मोन एक्ट ऑन मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस वॉल, और यह हार्मोन जो है यह यूट्रस वॉल जो होता है उसके मिडिल लेयर पर काम करता है। यूट्रस वॉल जो है इस तरह से देखिए, तो ये यूट्रस वॉल जो होता है ये 3 लेयर का बना होता है। बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम कहलाता है, बीच वाला जो है यह क्या कहते हैं मायोमेट्रियम कहलाता है, और अंदर वाला क्या कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो निकलता है यूट्रस वॉल के बीच वाली लेयर पर काम करता है, जिससे यह ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ मिडिल लेयर पर्टूरेशन टेक्स प्लेस। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो ये बीच वाला लेयर जो है मिडिल लेयर जो है मायोमेट्रियम लेयर है, यह जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगता है, सिकुड़ने और फैलने लगता है, और इसके कारण क्या होता है बच्चे जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। तो पर्टूरेशन में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो पर्टूरेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं इम्यूनोसेंटेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है इम्यूनोसेंटेंसिस। यह इम्यूनोसेंटेंसिस जो है इट इज ए टेक्निक, ए fetal sex determination test based on chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। इम्यूनोसेंटेंसिस जो एक टेक्निक है जो इम्यूनोटिक फ्लूइड में उपस्थित क्रोमोसोम के जांच के आधार पर जांच के द्वारा जो है जांच कर लिए जाते हैं, तो यह कहलाता है इम्यूनोसेंटेंसिस। यह होता क्या है कि यूट्रस यहाँ बच्चे जब डेवलप करते रहते हैं तो उस समय जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसके अंदर जो है बच्चे डेवलप करते रहते हैं, और इसमें जो द्रव पाया जाता है इसको इम्यूनोटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस इम्यूनोटिक फ्लूइड में जो है जो क्रोमोसोम आता है उस क्रोमोसोम से जो है टेस्ट किया जाता है, उसमें किसी तरह गड़बड़ी है उसका पता किया जाता है। लेकिन इन दिनों जो है यह जो है नाउ ए डे इट इज यूज टू फाइंड द सेक्स ऑफ बेबी। लेकिन इस टेस्ट में के द्वारा जो है जो क्रोमोसोम इसमें उपस्थित होते हैं उसके द्वारा जो है बच्चे की सेक्स का भी पता कर लिया जाता है। ई फीमेल बेबी देन फीमेल फोर्टिसाइड्स, अगर उसमें फीमेल बॉडी डेवलप करते रहते हैं तो उसे मार दिया जाता है, उसके भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे फीमेल फोर्टिसाइड्स कहते हैं। तो इसके लेकर के इम्यूनोसेंटेंसिस टेक्निक पर जो है बैंड लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। तो इम्यूनोसेंटेंसिस एक टेक्निक है जो इम्यूनोटिक फ्लूइड में उपस्थित क्रोमोसोम के द्वारा जो है बच्चे की सेक्स का भी पता कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, कृत्रिम निषेचन क्या है? इन दिस मेथड सीमेन और sperms collected from male transfer into reproductive tract of female। इस मेथड में जो है मेल से सीमेन को, स्पर्म को कलेक्ट करके और फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इस मेथड में जो है मेल से सीमेन को कलेक्ट करके, स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यानी फीमेल के प्रजनन भाग में स्थानांतरण कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। इसे इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, IUI, that means intrauterine insemination। It takes place with the help of doctor। और यह जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो किया जाता है किसकी सहायता से, तो डॉक्टर की सहायता से किया जाता है। सीमेन स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन। सीमेन को जो है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है। ये कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है कि यह सीमेन को किस में स्टोर करके रखते हैं, तो इसका जवाब होगा लिक्विड नाइट्रोजन में जो है। इट इज जनरली यूज्ड इन कैटल। यह मेथड जो है जनरली जो है वह कैटल में उपयोग किए जाते हैं। कैटल में मवेशी होता है, तो इन दिनों जो है मवेशी को गर्भ धारण कराना हो तो यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो है उसे गर्भ धारण कराया जाता है, और इन दिनों विस्तृत रूप में इसका उपयोग मवेशी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है MTP। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसे इंड्यूस एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। इंड्यूस शब्द आता है जब मानव की सहायता से एबॉर्शन कराया गया हो, तो वह कहलाता है इंड्यूस एबॉर्शन। when intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy। इंटेंशनल मतलब किसी कारणवश या अपनी इच्छा के अनुसार फुल टर्म से पहले ही प्रेगनेंसी को जो है गर्भ को समाप्त करा दिया जाता है, तो उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, MTP कहते हैं। यह जो है गर्भ को जो है अपनी इच्छा के अनुसार या किसी कारणवश उसके फुल टर्म से पहले यानी 9 मंथ से पहले ही जो है टर्मिनेट करा दिया जाता है। टर्मिनेट करा देना मतलब समाप्त करा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस एबॉर्शन। इसे इंड्यूस एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सुटेबल फॉर MTP। शुरू का जो 3 महीना जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू का 3 महीना जो है वह प्रेगनेंसी के लिए सही समय माना गया है। वैसे MTP भी जो है बार बार कराने की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मदर के शरीर पर जो है इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह भी एक सही टाइम जो है वह शुरुआती दौर में बच्चे कम डेवलप रहते हैं। शुरू का जो 3 महीना हो वह MTP के लिए सही टाइम माना गया है। काउजेज ऑफ MTP की बात करें तो वह पहला कारण है प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। असुरक्षित सेक्स के कारण जो है फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और वो चाहते बच्चे नहीं रखें, तो इस कंडीशन में भी MTP कराया जाता है। नेक्स्ट है फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फीमेल जो है कपल जो है वह कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो ठीक से काम नहीं कर पाता है और उसके कारण फीमेल कंसीव कर लेती है, गर्भ धारण कर लेती है, तो इसके कारण भी MTP कराते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन द गैप बिटवीन चिल्ड्रेन। फीमेल कपल जो है
फीमेल जो है एक बच्चे को जन्म दिया और चाहते हैं कि फिर नेक्स्ट बच्चे जो है वह 3 साल के बाद हो, लेकिन बीच में ही गर्भ धारण कर लेती है, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी कराते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। कोई फीमेल है और रेप के कारण जो है, बलात्कार के कारण जो है वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी अपने प्रेगनेंसी को जो है, फेटस को जो है वह क्या करते हैं, डॉक्टर की सहायता से हटवा देते हैं, समझे कि, तो इस कारण भी एमटीपी कराया जाता है। नेक्स्ट है डेंजरस डिजीज इन मदर। मदर में कोई बीमारी है और उसका बुरा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा और बच्चे जीवन भर उस बीमारी से सफ़र करेगा, तो उस कंडीशन में भी जो है मदर जो है, फीमेल जो है वह एमटीपी कराते हैं। तो ये सब रीजन था एमटीपी कराने का। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है निसंतान, कहते हैं व्हेन कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यहाँ जो कपल जो है, मैरिजेबल पर्सन, शादीशुदा व्यक्ति जो है असुरक्षित सेक्स के बावजूद भी जो है बच्चे देने में असमर्थ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। कपल जो है, शादीशुदा व्यक्ति जो है वो असुरक्षित सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, डेट मीन विदाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग किए हुए भी जो है वो बच्चे देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वह कहलाता है इनफर्टिलिटी कहलाता है। काउजेज ऑफ इनफर्टिलिटी की बात करें तो देयर आर सेवरल रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी लाइक फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो है। यह इनफर्टिलिटी का कारण है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब है, अगर वो ठीक से डेवलप नहीं किया हुआ है तो वहाँ पर ओवम ठीक से फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, या कोई जन्मजात बीमारी है उसके कारण भी जो है गर्भधारण में जो है गड़बड़ी उत्पन्न होती है, या ड्रग्स, फीमेल जो है डॉक्टर के बिना सलाह लिए हुए ही अगर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है गोली जो है वह लंबे समय तक खाती है, तो उसके कारण भी जो है इनफर्टिलिटी का गुण आ जाता है। और उसी तरह इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है जो इनफर्टिलिटी होने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और लैंगिक प्रजनन एंड सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन जो है, इसमें देखते हैं ये सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक ही पेरेंट जो भाग लेते हैं, यानी इसमें हम मेल और फीमेल की चर्चा नहीं करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट, डेट मीन्स मेल और फीमेल इसमें दोनों भाग लेते हैं। एसेक्सुअल में नो नीड ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट की जरूरी नहीं है, गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नीड ऑफ गैमेट, गैमेट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर गैमेट स्पर्म और ओवम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन जो निषेचन जो है मेल और फीमेल गैमेट मिलने की विधि को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो यहाँ कोई गैमेट की जरूरत होता ही है नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी की क्रिया भी नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो है ऑफ स्प्रिंग आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसमें जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान जन्म लेते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल हो गया बाहरी संरचना में, और जेनेटिकली जीन के आधार पर, आइडेंटिकल एक समान। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान जन्म लेते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जबकि इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसके द्वारा जो संतान जन्म लेते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, यह एक समान नहीं होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, नो वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान जन्म लेते हैं उसमें वेरिएशन नहीं होता है, वहीं वेरिएशन टेक्स प्लेस इन ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान जन्म लेते हैं उसमें क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यह फास्ट प्रोसेस होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह फास्ट प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह क्या है, स्लो प्रोसेस होता है। और यह जो है तो ये सब के सब जो है डिफरेंसेस जो थे वह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक और पॉइंट हम जान सकते हैं कि यहाँ जो देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मियोसिस की क्रिया भाग नहीं लेती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो मियोसिस की क्रिया जो है भाग लेती है। तो ये डिफरेंस था ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मुझे आशा है कि मेरे पढ़ाए गए जो है ये क्वेश्चन और आंसर जो है वो आसानी से बच्चे को समझ में आ जाएगा और उसे अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आवे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।